पिता के व्रतों का पालन करने वाला होना चाहिए, माता की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। परंतु जीते जी तो गंगम गंगा और मरे बाद पहुंचा रहे गंगा। जब तक जीवित है पिता तो बोलो एक गिलास पानी का नहीं पिलाया, और जब मर गया तो फिर रसगुल्लों की दावतें लोगों को खिला रहे हैं। खिचड़ी मांग मांग करके एक मां तड़प करके मर गई, खिचड़ी नहीं खिलाई, और जब मर गई ना फिर लड्डू रसगुल्ले जलेबी लोगों को खिला रहे हैं। देखो जैसा करोगे वैसा ही उलट करके सामने आता है। कहते घर में एक बहू विवाह करके आई एक बेटी, और जब बेटी आई तो अमीर घर था, अच्छा संपन्न, तो सास उस बहू को घर दिखा रही है, अपनी हवेली दिखा रही है। दूर बहुत दूर एक कमरा सा बना हुआ है, बरामदा सा, बस साधारण सा। बहू ने पूछा माता जी वो क्या है सामने? बोले वो भी हमारा ही है। बोले चलो उसको भी दिखाओ। वहां पर लेकर के गई तो एक टूटी हुई सी खाट पर मैली कुचैले से कपड़ों में बुढ़िया चारपाई पर लेटी हुई थी। इस बहू ने पूछा माता जी ये कौन है? तो कहने लगी ये मेरी सास है। तो फिर यहाँ इनको क्यों? बोले देखो बेटा हम हाई सोसाइटी के लोग हैं, और हाई सोसाइटी के लोग हमारे पास आते हैं। ये बुढ़िया कभी नहाती नहीं है और मैली कुचैली रहती है, इसलिए हम इसको दूर रखते हैं ताकि आने जाने वाले लोगों में हमारी पोजीशन डाउन। आजकल है ना ये बीमारी, बच्चों की पोजीशन डाउन होती है माता पिता से। जिस माँ के गर्भ में 9 महीने रहा, जिस माँ का दूध पिया, जिस माँ के ऊपर पेट पर लेट करके पूरी रात सोया, आज उस माँ के साथ चलने से पोजीशन डाउन। निवेदन कर दूं आपके बीच में, बहू ने कुछ नहीं कहा। बोले ठीक है माता जी, इनकी देखभाल कौन करता है? कोई नौकर है? तो सासू ने कहा नहीं नौकर नहीं करता, नहीं करती हूँ। तो फिर आप मत करना, कल आज से इनकी देखभाल मैं करूँगा। सासू माँ हंस करके बोले ठीक है बेटा तुम कर लो। जैसे ही शाम को भोजन बना और भोजन थाली में डाल करके बहू दादी सास को देने के लिए चली, तो पीछे से आवाज लगाई सास ने। बोली ठहरो बेटा, इन बर्तनों में हम सासू माँ को भोजन नहीं देते, वो रखे हैं अलमारी में। कुम्हार के घर से रोज आते हैं मिट्टी के बर्तन, इनमें भोजन देना और इनको वापस नहीं लाना, फेंक देना, क्योंकि कौन साफ करेगा उनके झूठे बर्तन। इसको फेंक देना, कल को दूसरे आ जाएंगे। बहू ने कहा ठीक है माता। मिट्टी के बर्तनों में भोजन लेकर के बहू चल पड़ी, अपनी दादी सास को अपने हाथों से भोजन खिलाया और लोगों अगले दिन नहलाया, साफ सुथरी चादर बिछाई, जो खाट ढीली सी पड़ी थी टूटी हुई उसको ठीक किया और अच्छे से सेवा करने लगी। परंतु मिट्टी के बर्तनों को फेंका नहीं, वहीं बरामदे के कोने में इकट्ठा करना प्रारंभ किया। 1 महीना बीत गया, सास के मन में आया देखो तो सही ये बहू रानी बुढ़िया को कैसे देख रही है। जाकर के देखा बूढ़ी माँ तो टकाटक बैठी है, बिल्कुल सुंदर कपड़े पहन करके, सुंदर दरी पर, अच्छी सी खाट पर, नीचे भी झाड़ू पोछा लगा हुआ है। बोले अच्छा ऐसी सेवा कर रही है, चलो मुझे क्या, यही तो कर रही, मैं थोड़ी कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही कोने पर बरामदे में नजर गई तो बर्तन इतने इकट्ठे हो रखे थे, ये तो ढेर लगा पड़ा था। बहू को बुलाया, बोली बहू तुझसे कहा था कि ये बर्तन रोज के रोज बाहर कूड़े पर फेंकने हैं, तूने इकट्ठे क्यों कर रखे? तो हाथ जोड़ करके बहू बोली माता जी
आपके जमाने में तो कुम्हार है, बर्तन बना देते हैं, लेकिन जब आप चारपाई पर बैठोगी तो मैं कहां से मिट्टी के बर्तन लाऊंगी। मैंने इसलिए इन बर्तनों को इकट्ठा किया है ताकि आने वाले कल में इन बर्तनों में मैं आपको भोजन खिला सकूं। पूरा ब्रह्मांड सास की नजरों के सामने घूम गया। बोले ओहो, कुछ नहीं बोली, पूरी रात सो नहीं सकी, विचार घूमता रहा। दादी सास की जगह अपने आप को देखने लगी। मिट्टी के बर्तनों में भोजन मिलेगा, वहां अकेले रहना पड़ेगा, कोई दिखाई भी नहीं देगा। बस सुबह उठी और सबसे पहले जाकर के अपनी सास के पैर पकड़ करके बोली, माता जी मुझे माफ कर दो, चलो आपकी जगह जहां नहीं है। चारपाई उठाई और अपनी सासू माता की चारपाई उस हवेली के सबसे अच्छे और सुंदर कमरे में लगा। बहू से बोली, बहू आज के बाद तू मेरी सास का कोई काम नहीं करेगी, मैं अपने आप करूंगी। अपने आप सास को नहलाया, कपड़े सुंदर से बनवा करके पहनाए और चांदी के बर्तन मंगाए। चांदी के बर्तनों में सास को भोजन खिलाने लगी। जब कुछ समय बीता तो कुछ दिनों के बाद गेट पर एक घंटी बजी। दरवाजा खोल करके देखा तो डिलीवरी बॉय खड़ा। सास ने दरवाजा खोला, बोले कहो भाई। कहने लगा, जी आपका ऑर्डर है पर मैंने तो कुछ नहीं मांगा। बोले जी आपके ही नाम से है, आपका ही एड्रेस है। बहू ने आकर के कहा सासू माँ से, माता जी बुला लीजिए, मैंने मंगाया। क्या मंगाया है, बुला लो, बताती हूँ। देकर के जब चला गया वो लड़का तो बहू ने उस पूरे पैकेट को खोला और उस पैकेट के अंदर थे सोने के बर्तन। सोने के बर्तनों को देख करके सास ने बहू से कहा, बहू अगर तुझे सोना इतना ही पसंद था तो बता देती, मैं तेरे आभूषण बनवा देती। ये बर्तनों का क्या करेगी, कभी पहन नहीं सकेगी, बस यूं ही अलमारी में रखे रहेंगे। तो बहू ने कहा, सासू माता ये बर्तन मैंने अपने लिए नहीं मंगाए, आपके लिए मंगाए। जब मेरी सास अपनी सास को चांदी के बर्तनों में भोजन खिला सकती है तो क्या मैं अपनी सास को सोने के बर्तनों में भोजन नहीं खिला सकती। याद रखना लोगों, जैसा करोगे वैसा ही सामने आएगा और निश्चित आएगा। संतान सब देखती है, भले ही वो कुछ कहे या न कहे। एक लड़के ने अपने पिता से आकर के कहा, पिताजी बरामदे में खाट पड़ी थी, हम कमरे में सोते हैं, तुम बरामदे में सोते हो, सारी रात खांसते रहते हो, तुम्हारी बहू को नींद नहीं आती, आपकी चारपाई बाहर घेर में डाल दूं, बाड़े में डाल दूं। पिता ने कहा, डाल दे बेटा। चारपाई उठा करके घेर में डाल दी। कुछ दिन के बाद फिर बोला, पिताजी आप खांसते हो, थूकते हो, घेर को गंदा करते हो, जब आपकी बहू यहाँ आती है तो फिर उसका रोटी खाने का मन नहीं करता, आपकी चारपाई खेत में डाल दो। बूढ़े ने कहा, डाल दे बेटा, मैं कौन सा तुझे मना कर रहा है। जब चारपाई डाल करके खेत में ये बेटा चला तो पिता जोर जोर से हंस पड़ा। बेटे ने कहा, क्यों हंस रहे हो पिताजी, कुछ गलती कर दी। बोले, गलती नहीं करी बेटा, बस मैंने भी एक दिन तेरी माँ के कहने से अपने पिता की खाट यही खेत में इसी पेड़ के नीचे बिछाई थी, और याद रख खाट तेरी भी यही आएगी। जब ये बात सुनी तो बेटा हिल गया और अपने पिता की चारपाई को उठा करके बोला, चलो पिताजी आप ना घेर में रहेंगे ना खेत में रहेंगे, वही घर पर रहेंगे। पिता ने
जाने का बेटा और तेरी पत्नी? बोले पत्नी को रहना होगा तो ठीक है, नहीं रहती तो चली जाए, और मिल जाएगी, माता पिता थोड़े और मिलते हैं। निवेदन कर दूं आपके बीच में, जब लाकर के बेटे ने चारपाई पिता की बिछाई, पत्नी ने कहा फिर ले आए तुम यहीं पर, हम पूरी रात सो नहीं पाएंगे। उसने कहा देखो, जैसे तुम्हारे पिता का मैं सम्मान करता हूँ, वैसे तुम्हें भी मेरे माता पिता का सम्मान करना है। पुरुष तो पत्नी के माता पिता का सम्मान करता है, बहन भाई का सम्मान करता है, परंतु पत्नी पति के माता पिता और बहन भाई का सम्मान नहीं करता। निवेदन कर दो, खैर आप तो सारी बढ़िया वाली बैठी हो, अपने ऊपर मत ले लेना, मैं तो पूरे समाज की बात कर रही हूँ। इसीलिए कवि ने बड़ा सुंदर शब्दों में कह दिया,